हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु में एक ऐसा विवाद भड़क चुका है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कार्तिकेय दीपम यह दक्षिण भारत की एक बेहद पवित्र परंपरा है। अब यह मंदिर और दरगाह के टकराव में फंस चुकी है। राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं और धार्मिक अधिकारों की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। सबसे अहम, अब इस पूरे मामले को दक्षिण की अयोध्या तक कहा जाने लगा है, क्योंकि यह विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक पहुंच चुका है और इसमें ठीक वैसे ही विवाद हैं जैसा अयोध्या में राम मंदिर प्रकरण में हुआ था। तो आज के वीडियो में इस पूरे विवाद को कानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक और यूपीएससी के दृष्टिकोण से समझेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। कार्तिकेय दीपम क्या है और विवाद शुरू कैसे होता है? देखिए, तमिलनाडु के में एक जगह है पालनी। यहाँ पर सुब्रमण्य स्वामी का मंदिर है, जिसे दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण मुरुगन मंदिरों में एक माना जाता है। ठीक उसी प्रकार उसी के पास में एक पुरानी दरगाह भी है। दोनों धार्मिक स्थल सदियों से एक साथ रह रहे हैं, सहअस्तित्व में थे, लेकिन अचानक परिस्थितियों में तनाव पैदा हो गया। कार्तिकेय की जो परंपरा है वो वास्तव में तमिलनाडु का हजारों साल पुराना त्योहार है, जहां भक्त मंदिर तक पैदल चलकर जाते हैं, पहाड़ियों पर दीप जलाते हैं, भगवान मुरुगन और शिव को समर्पित ज्योति प्रज्वलित करते हैं और इस पर्व को धार्मिक पहचान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा माना जाता है। हुआ यह कि इस साल प्रशासन ने अचानक एक निर्देश जारी किया और कहा कि दरगाह के आसपास के तय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मार्ग, चढ़ाई या दीप जलाने की अनुमति नहीं होगी। यह क्षेत्र संवेदनशील घोषित कर दिया गया। यही वह बिंदु था जहां से विवाद शुरू हुआ। हिंदू संगठनों और मंदिर के श्रद्धालुओं का यह कहना था कि हम दशकों से यहां दीप जला रहे हैं, फिर अचानक प्रतिबंध क्यों लगाया गया? प्रशासन का दावा था कि भीड़ नियंत्रण मुश्किल था, पुलिस के लिए पहाड़ी पर सुरक्षा एक चुनौती थी और कानूनी रूप से यह एक विवादित भूमि है, लेकिन सार्वजनिक धारणा बिल्कुल इससे अलग दिशा में जाने लगी। लोगों के मन में एक अलग परसेप्शन बनने लगा। यहां असल मुद्दा सिर्फ दीप जलाने का नहीं था। वास्तविक संघर्ष यह था कि पहाड़ी का कौन सा हिस्सा मंदिर के अधिकार क्षेत्र में आता है और कौन सा हिस्सा दरगाह के अधिकार क्षेत्र में। और दोनों पक्षों के अपने अलग अलग तर्क थे। जैसे मंदिर के पक्ष में कहा जा रहा था कि यह पूरा मार्ग मुरुगन भक्तों द्वारा सदियों से उपयोग किया जा रहा है, दरगाह रास्ते में आती है लेकिन कभी रोक नहीं लगाई गई। डीएमके सरकार राजनीतिक कारणों से इस पर प्रतिबंध लगा रही है। दरगाह पक्ष का बिल्कुल विपरीत कहना था कि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ की सुरक्षा जोखिम है, भीड़ से दरगाह और आसपास के ढांचे पर खतरा उत्पन्न होता है। भूमि सर्वेक्षण और प्रशासनिक रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं थे, जिससे मामला और अधिक उलझ गया। प्रशासन की कार्यवाही से और ज्यादा तनाव बढ़ा। प्रशासन ने कुछ मार्गों को सील कर दिया, सुरक्षा बल तैनात कर दिए, दीप जलाने पर रोक लगाने की घोषणा कर दी और यह निर्णय त्योहार से ठीक पहले लिया गया। और इससे धार्मिक भावना आहत होने के कारण बात तेजी से फैली। बीजेपी और अन्य हिंदू संगठनों ने इसे मुद्दा बना दिया। वास्तव में दक्षिण की अयोध्या का संदर्भ क्या है, यह भी समझना जरूरी है। जैसे ही प्रशासन ने रोक लगाई, स्थानीय हिंदू संगठनों और बीजेपी आदि ने यह कहना शुरू किया कि हिंदू पर्व पर रोक डीएमके सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति है। वहीं डीएमके सरकार का कहना था कि यह रोक धार्मिक भावना को आहत करने के लिए नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई है। राजनीति तेज हुई, विरोध प्रदर्शन होने लग गए। मीडिया ने इसे दक्षिण की अयोध्या का नाम दिया। क्या सच में यह दक्षिण की अयोध्या है? तो उसके कारण क्या है कि इसको अयोध्या से जोड़ा जा रहा है, यह समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहां पर भूमि अधिकार का विवाद है, जैसा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद में था। दो धार्मिक संस्थानों के बीच में संघर्ष है। राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है। अदालत में लंबा कानूनी संघर्ष चलेगा। यही वजह है कि इसे साउथ की अयोध्या कहा जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट क्यों और कैसे पहुंचा, दोनों चीजें देखिए। महत्वपूर्ण यह है कि कार्तिकेय दीपम विवाद जो है, वहां पर स्थानीय संगठनों ने अदालत का रुख किया
और कहा कि दीप जलाना उनका धार्मिक अधिकार है, प्रशासन द्वारा रोक असंवैधानिक है, दरगाह की सीमा को लेकर विवाद पहले से लंबित है। राज्य सरकार का तर्क यह है कि पहाड़ी क्षेत्र संवेदनशील है, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच शांति आवश्यक है और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। लोअर कोर्ट हाई कोर्ट से होते हुए यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने यह कहा कि इस मामले को हम संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ देखेंगे। कार्तिकेय दीपम विवाद एक बार हमें फिर यह याद दिलाता है कि धर्म, राजनीति और कानून, इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर हैं। क्या दीप जलाने से लगी हुई रोक हटेगी? क्या सीमा विवाद का समाधान होगा? क्या यह मामला वास्तव में कहीं ना कहीं दक्षिण की अयोध्या का मामला बन जाएगा? इन सब पहलुओं पर हमारी नज़र रहेगी। आप भी अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, वर्ष 2028 की यूपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही वर्ष 2027 के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके नए बैचेस हमारे कल से शुरू हो रहे हैं, 9 तारीख से सॉरी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये बैचेस P2I बैचेस होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। फाउंडेशन बैच है, यानी कि बेसिक से आपके नॉलेज को बेस लेवल से एनसीईआरटी के लेवल से पढ़ाया जाएगा। आपको तैयारी कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट का टेस्ट, हर सब्जेक्ट और लेक्चर में राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मेंटोरशिप भी दी जाएगी, जहां पर आपको एक मेंटोर मिलेगा और वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा। 18 बुक का सेट दिया जाएगा। डेमो क्लासेस आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप इसकी और डिटेल्स चाहिए तो आपके लिए बहुत सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों कोर्सेज के आपको लिंक मिल जाएंगे, 27 और 28 के। उसको ध्यान से देखिए, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, अच्छे से उसकी डिटेल्स को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए किस प्रकार यह कोर्स आपको एक बेहतरीन गाइडेंस के साथ साथ आपकी सफलता में एक बड़ा सहायक हो सकता है। अगर आपको यह चीज़ बेहतर लगती है तो इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कल से क्लासेस भी शुरू हो रही हैं शाम को 6 बजे से। और महत्वपूर्ण रूप से इसमें आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। PK लाइव कोड मेरा फैकल्टी कोड है, जिसकी वजह से आप मुझसे जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको एक बड़ा डिस्काउंट भी ऑफर होगा। तो देर मत कीजिए, यूपीएससी की तैयारी में अपने सपने को पूरा करने में हमारे साथ चलिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।